वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्क्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। फैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे दो बातें कहना चाहूँगी। पहली बात यह है कि अगर मैं आप में से किसी के भी कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो ये मत सोचिएगा कि मैंने इग्नोर कर दिया है। कई बार क्या होता है ना कि यूट्यूब बहुत देर से ही नोटिफिकेशन पहुँचाता है, इसलिए मुझे कई बार जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपके कमेंट को इग्नोर कर दिया या फिर मेरा आंसर देने का मन नहीं है। कई बार लेट नोटिफिकेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी वॉन्क्शन गेम प्ले करता है और उसे पता है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो प्लीज़ आप उसका आंसर दे दिया कीजिए अगर आपको पता है तो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को और अपने आंसर को भी उसमें ऐड करना पड़ता है और फिर मुझे वेट करना पड़ता है। सो प्लीज़ जैसे ही आप क्वेश्चन सुने कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे आंसर दे सकें। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो माय मॉडल के आज मैं थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ। थर्ड चैप्टर का नाम है एंड इफ़ यू हैव टू लीव। ऑथर का नाम है जॉकर होम्स और सोर्स है AO3। अगर आप में से कोई भी फैन फिक्शन को रीड करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे जाकर रीड कर सकते हैं। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। लैनोंग जी वो भी शैन को उसके रूम में लेकर आता है। वो भी शैन जो कि बहुत बुरी तरह से काँप रहा था, लैनोंग जी सपोर्ट के लिए अपना हाथ वो भी शैन के शोल्डर पर रखता है। जैसे ही वो दोनों रूम में आते हैं लैनोंग जी वो भी शैन को अपने क्लोज करता है और उसे टाइटली हग करता है और उसे तब तक पकड़ के रखता है जब तक कि उसका कांपना कम ना हो जाए। वो भी शैन जो कि बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है वो विस्पर्ड करते हुए कहता है सॉरी। ऑनेस्टली यहाँ पे रियल चाइल्ड कौन था, वो जो कि थर्ड टाइम रिबॉर्न हो चुका था या फिर वो जो कि एक लेजेंडरी कल्टिवेटर था। वो भी शैन अपने फेस को स्क्रब करता है और सिंसियरली कहता है थैंक यू लेंजा। लैनोंग जी कहता है नो नीड। वो भी शैन टाइटली स्माइल करता है और सोचता है कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदल सकती। वो भी शैन नोटिस करता है कि लैनोंग जी के रोब्स गंदे हो गए थे क्योंकि उसमें मिट्टी और घास के कुछ दाग लगे हुए थे। वो भी शैन इमीडिएटली गिल्टी फील करता है और दोबारा कहता है आई एम सॉरी लेंजा, मेरी वजह से तुम्हारे रोब्स गंदे हो गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में ही लैनोंग जी की एक चाइल्डिश वॉइस आती है और वो कहता है क्वाइट। लैनोंग जी अब भी एक चाइल्ड था पर उसका कमांड किसी शाही आदेश के कमांड से कम नहीं था। वो दोनों थोड़ी देर के लिए साइलेंट होते हैं। इतने में ही वो भी शैन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कहता है मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए था कि मुझे एनिमल्स पसंद है। किसे पता था कि जैंग चेंग सच में ऐसा कुछ कर देगा। लैनोंग जी कहता है वो भी शैन कंटिन्यू करते हुए कहता है पर ऐसा नहीं है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे एनिमल्स पसंद है, सिर्फ डॉग को छोड़ के। मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, मुझे बहुत सारे एनिमल्स पसंद है लाइक बनीज, आंट्स, कैट्स, डंकीज, सारे एनिमल्स। ये तो एनिमल्स है जो मुझे पसंद नहीं करते। वो भी शैन बबल करते हुए कहता है लेंजा क्या मैं लवेबल नहीं हूँ? वो सब मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? वो सब सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। इवन वो डॉग भी। तुम दोनों कभी नहीं मिले पर फिर भी वो तुमसे प्यार करता है। तुम उसके साथ कितने जेंटल थे लेंजा। जब तुमने उसे उठाया वो कितना कंफर्टेबल था और जब तुमने उसके फर को टच किया। और एक मैं था जो कि डॉग से डर गया और फिर मैं वहाँ। वो भी शैन कंटिन्यू करता उससे पहले लैनोंग जी अपना फिंगर वो भी शैन के लिप पे रखता है। वो भी शैन टीयरफुली लैनोंग जी को देखने लगता है और कहता है सॉरी, हम बस आज मिले हैं और तुम मुझे जानते भी नहीं हो और मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। वो भी शैन ये बोलकर हंसने लगता है और लैनोंग जी की गोल्डन आइज जिसमें बहुत सारे अफेक्शंस थे वो भी शैन को देखती है और कहते हैं लैनोंग जी क्वाइटली कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ विंग। वो भी शैन शॉकली लैनोंग जी की तरफ देखता है क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि लेंजा भी ट्रैवल करके टाइम में आया हो? इतने में ही वो अपने हेड को शेक करता है और कहता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच में एक्सप्लोजन की वजह से लेंजा यहाँ पर आया हो तो उन दोनों को एक ही टाइम में यहाँ होना चाहिए था, पर ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंट हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा हो जाता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लेंजा ने मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा रिचुअल किया हो जिससे कि वो यहाँ पर आ पाया हो? वो भी शैन फिर से अपना हेड शेक करता है और कहता नहीं, लेंजा ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा वक्त आया जब लेंजा ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया डार्क हो जाएगी
और ये पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी और ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि लिटिल लेंजा मुझे जानता है? लेनोंग जी वुविशान के उस क्वेश्चन का आंसर देता है जो कि उसके माइंड में चल रहा था। लेनोंग जी रिप्लाई देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें अपने ड्रीम्स में देखा विंग। जिस दिन से मदर की डेथ हुई है उसी दिन से मैं तुम्हारा ड्रीम देखता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सारे वे में मरते हुए देखा है। कभी मैंने देखा कि तुम्हें कल्टीवेटर्स ने मार दिया, तो कभी मैंने देखा कि फायर क्रॉप्स ने तुम्हें फाड़ दिया, कभी मैंने देखा कि डॉग्स तुम्हें खा रहे हैं, तो कभी मैंने देखा आर्चरी से तुम्हें शूट किया जा रहा है, कभी मैंने देखा कि एक एक्सप्लोजन हुआ है और तुम उसमें मर चुके हो, कभी मैंने देखा कि एक टर्टल जो कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से क्रश कर चुका है, कभी मैंने देखा वाटर घोस्ट जो कि तुम्हें डुबो चुका है। इतना कहते ही लेनोंग जी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। लेनोंग जी कंटिन्यू करते हुए कहता है, कभी तुम छोटे होते हो तो कभी तुम बड़े, तो कभी तुम बिल्कुल डिफरेंट बॉडी में होते हो। वुविशान बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाता है और वो अपने आर्म्स उस पेल चाइल्ड के नेक के पास रैप करता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वुविशान सोचने लगता है, ये सच में एक स्मॉल चाइल्ड है और ये नाइटमेयर से सफ़र कैसे कर सकता है। वुविशान रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी। और वो लेनोंग जी को बैक को जेंटली रब करने लगता है। वुविशान सोचता है, थोड़ी देर पहले लेंजा कितना खुश था, थोड़ी देर पहले लेंजा पपीज के साथ कितना अच्छा लग रहा था। लेनोंग जी क्वाइटली कहता है, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है विंग। वुविशान कहता है, पर इतने में ही वुविशान को फील होता है जैसे कि उसका हार्ट रोना चाहता है। वुविशान कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर ये सब मेरी वजह से हुआ है लेंजा, तुम्हारी लाइफ की आधा सफरिंग मेरी वजह से है। लेनोंग जी अपना फोरहेड वुविशान के शोल्डर पे रख देता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो सब कुछ बुरा नहीं था, मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखी, जैसे कि तुम और मैं, हम साथ में बनीज, ड्राइंग्स, म्यूज़िक, ट्रैवल्स, बुक्स, हम साथ में फाइटिंग किया करते थे, हम साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। वुविशान जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे एक रिलीफ फील होता है। वुविशान कहता है, लेंजा इस समय हम इससे भी ज़्यादा हैप्पी मेमोरी क्रिएट करेंगे। मैं कसम खाता हूँ लेंजा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। माय प्रीशियस लेंजा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पर वुविशान के माइंड में कुछ क्वेश्चन चलता है। वुविशान सोचता है, जब लेंजा बड़ा होगा तब भी क्या लेनोंग जी ऐसा ही ड्रीम देखेगा, तब भी लेंजा को नाइटमेयर्स आएंगे। फिर वुविशान सोचने लगता है, क्या ये सब कुछ मैटर करता है? अभी लेंजा यहाँ है और वो जानता है कि लेंजा उसे हेट नहीं करता और हर कोई उन दोनों को एज अ सोलमेट रिकॉग्नाइज कर चुका है। और इससे ज़्यादा वुविशान को क्या चाहिए? लेकिन उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो लेनोंग जी के नाइटमेयर्स को रोक सके। कोई भी चाइल्ड इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे फेस कर सकता है? लेनोंग जी शायली कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सारे गुड ड्रीम्स अच्छे लगते हैं विंग। और वुविशान को ऐसा फील होता है कि उसके हार्ट में इतना सारा लव है, जैसे कि एक डैम जो कि ज़्यादा वाटर होने की वजह से ब्रोक हो जाता है। वुविशान कहता है, ओ माय प्रीशियस लेंजा। वुविशान लेनोंग जी को स्क्विज करता है और उसे उसके हेयर पे किस करता है। वुविशान कन्फेस करते हुए कहता है, मैं भी, मुझे भी तुम्हारा ड्रीम देखना अच्छा लगता है लेंजा, वो सारे ड्रीम जो अच्छे होते हैं। लेनोंग जी एज अ रिवॉर्डेड वुविशान की तरफ सॉफ्टली शाई करता है और स्माइल करता है। वुविशान ये सब देख के फ्रोन हो जाता है और उसके हार्ट में एक बहुत वार्मथ फील होता है। वुविशान सोचता है, मेरा लेंजा इतना ज़्यादा अडोरेबल कैसे हो सकता है? अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं इसे हमेशा अपने पास पकड़ के रखूँगा और मैं इसे कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं जाने दूँगा। इंस्टेंटली अलर्ट होता है और लेनोंग जी अपने हैंड को अपने चेस्ट पे प्रेस करता है। वुविशान की आंखें लेनोंग जी की चेस्ट पे होती है और वो कहता है, क्या ये अभी हर्ट हो रहा है? लेनोंग जी अपने हेड को शेक करता है और कहता है, वार्म। वुविशान बिल्कुल ऐसे चमक रहा था मानो जैसे कोई सन चमक रहा हो। इतने में ही डोर पे नॉक होता है। लैंसी चैन बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे थे और जियांग याली जो कि उन्हीं के पीछे थी, वो एक वरीड और जेंटल फेस लेके वहाँ खड़ी हुई थी। लैंसी चैन पूछते हैं, वांग जी, वुविशान
क्या तुम दोनों ठीक हो? विविशान ओल्डर सिबलिंग की तरफ देखता है और नोट करता है और कहता है, लेंजा ने मुझे बचा लिया। लेंजा मेरा हीरो है। इतना सुनते ही लेनोंग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और लैंसी चैन के फेस पे एक रिलीफ होता है, जबकि जैंग यानली गिगल करती है। लेनोंग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और सीरियस आइज से कहता है, क्या अब हमें जाना होगा? विविशान जो कि अभी बहुत हंस रहा था, अचानक से वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और उसके फेस पे एक वरिड एक्सप्रेशन होता है। लैंसी चैन की आइज़ बहुत ज़्यादा जेंटल थी और वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा ही स्टबन हो जाता है और कई बार इसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जैसे सब कुछ स्पॉइल कर देगा। वैसे ही अच्छा ही है कि वांग जी क्लाउडिस से कुछ दिन बाहर रहे। अभी अभी मदर की डेथ हुई है और लेनोंग जी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो अक्सर मदर को विजिट करने के लिए फॉरेस्ट में जाता और डोर ओपन होने का वेट करता, जबकि वो जानता था कि मदर जा चुकी है। सच में उसका दिल टूट चुका था। लैंसी चैन कहते हैं, क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? लेनोंग जी साइलेंटली नोट करता है। लैंसी चैन प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने अंकल से बात करेगा। इतने में ही जैंग यानली कहती है, मैं भी फादर से बात करूँगी। मुझे भी लगता है कि लेंजा को आशियन के पास ही रहना चाहिए। इतने में ही लैंसी चैन कहते हैं, और विविशान भी कभी भी क्लाउड रिसेस में विजिट करने आ सकता है। आफ्टर ऑल अब तुम दोनों डेस्टिन सोलमेट हो, तो तुम्हें और ज़्यादा फैमिलियर होने की ज़रूरत है और एक दूसरे की लाइफस्टाइल को समझने की ज़रूरत है। विविशान जैंग यानली और लैंसी चैन की तरफ जंप करता है और ख़ुद को लॉन्च करता है उन पे। वो उन दोनों को फायरसली हक करता है और कहता है, थैंक यू सो मच। लेनोंग जी भी पोलाइटली कहता है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, और उसके फेस पे एक स्मॉल सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर लैंसी चैन बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। जैंग यानली जो कि सब देख के बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फील करती है, वो विविशान से कहती है, आशियन तुम बहुत लकी हो। तुम्हें पता है इस पूरे हेवन और अर्थ में तुम्हारे सोलमेट जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, तो तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और हमेशा इसे खुश रखना होगा। क्या तुमने सुना? इतना कहते ही जैंग यानली विविशान के चिक्स को प्लेफुली पिंच करती है। विविशान ईगरली नोट करता है और लेनोंग जी के पास फिर से चला जाता है। लैंसी चैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, वाकई में विविशान मेरे ब्रदर के लिए एक गुड थिंग है और अब हमें अंकल को कन्विंस करना होगा। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग ब्रदर और बिग सिस्टर को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अडल्ट ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों सोलमेट को एक दूसरे के क्लैन में विजिट करने देंगे और उन दोनों को एक दूसरे की लाइफस्टाइल और एक दूसरे की लाइफ के बारे में लर्न करने देंगे। जब तक कि वो दोनों 15 के नहीं हो जाते, लेनोंग जी पूरा एक मंथ लोटस पियर में स्पेंड करेगा और विविशान पूरा एक मंथ क्लाउड रिसेस में स्पेंड करेगा। और अगर कोई ऐसा टाइम या फिर डेट आता है जब उन दोनों को मिलना होगा, तो अडल्ट रिक्वायर्ड करेंगे कि उन्हें कब मिलना चाहिए। और जैसे ही जैंग चैंग और विविशान 15 ईयर का होगा, वो दोनों ही क्लाउड रिसेस में 1 ईयर के लिए स्टडी करने के लिए जाएंगे और ट्रेनिंग के बाद ये लेनोंग जी और विविशान पे डिपेंड रहेगा कि वो दोनों कहाँ जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। लैंचिरन पूरा 1 हफ्ता लोटस पियर में रहता है और उसके बाद लीव लेकर चला जाता है और वो कहता है कि वो मंथ के एंड में अपने नेफ्यू को ले जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लेनोंग जी लोटस पियर में रहने वाला था। इसलिए लैंसी चैन डिसाइड करते हैं कि वो भी लोटस पियर में लेनोंग जी के साथ रहेंगे। मैडम ये बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब गुसुलैंड सेक्ट के चिल्ड्रन लोटस पियर में रह रहे थे, तो उन्हें भी जिन जिशवन को इनवाइट करने का मौका मिल गया। क्योंकि जैंग यानली और जिन जिशवन पहले से ही इंगेज थे, तो मैडम ये सोचती है ये अच्छा होगा अगर वो दोनों साथ पर टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे की लाइफस्टाइल को समझेंगे। जिस दिन लेनोंग जी विविशान से मिलता है, उसी दिन लेनोंग जी विविशान के डेथ से रिलेटेड कोई भी नाइटमेयर नहीं देखता, पर वो अब भी अपने मदर की डेथ से रिलेटेड नाइटमेयर देखता है। विविशान ये सब कुछ जानता है क्योंकि लेनोंग जी का रूम विविशान के नेक्स्ट रूम के पास ही था। विविशान मिडनाइट में खुद को लेनोंग जी के रूम में पाता है। विविशान लेनोंग जी के बैक को रब करता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। लेनोंग जी जो कि आधी नींद में होता है और अगले सुबह उसे कुछ याद भी नहीं होता। और एज़ यूजुअल एक रात लेनोंग जी बहुत ज़्यादा ही बुरा ड्रीम देखता है और वो उठ जाता है, तो वो देखता है कि वो विविशान के आर्म्स में था और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल थे। लेनोंग जी स्लीपी वॉइस में पूछता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वुविशान क्विकली लेनोंगजी को छोड़ देता है और बैक करते हुए कहता है, लेंजा प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। लेनोंगजी फ्रोन हो जाता है और कहता है, विंग मैं नाराज़ क्यों होऊंगा। ये सुनते ही वुविशान रिलीफ फील करता है और स्माइल करता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता और वो पूछता है, लेंजा तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो, मेरा मतलब है तुम्हारी मदर। लेनोंगजी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वुविशान को अपने हार्ट में पेन फील होता है और वुविशान सोचता है कि इतने छोटे से चाइल्ड को इतना भी अलाउ नहीं कि वो रो सके और अपना दुख बता सके। वुविशान सॉफ्टली कहता है, इट्स ऑल राइट लेंजा, तुम रो सकते हो, मैं किसी को भी तुम्हें देखने नहीं दूंगा। लेनोंगजी फायरसली अपने हेड को शेक करता है और आंसू का एक बूंद उसके चीक्स पे पड़ता है। वुविशान उसे अपनी तरफ पुल करता है और अपने क्लोज करता है। वुविशान उसके बैक को रब करता है और एक सॉन्ग गुनगुनाने लगता है, बिना ये जाने कि वो जो सॉन्ग गुनगुना रहा है उसका क्या मतलब है। जैसे लेनोंगजी ये सॉन्ग सुनता है उसे अपने ईयर्स पे बिलीव नहीं होता। क्या वुविशान इस सॉन्ग को जानता है? और इस सॉन्ग के साथ ही लेनोंगजी के हार्ट में वो सारे इमोशंस और फीलिंग्स एक बार फिर से गैदर हो जाते हैं जो इस सॉन्ग से रिलेटेड था। लेनोंगजी फाइनली विस्पर्ट करते हुए कहता है, मुझे मत छोड़ना विंग, कभी मुझसे दूर मत जाना जैसे मदर चली गई। वुविशान लेनोंगजी के आइज़ में देखता है और कहता है, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तब तक जब तक कि हम ओल्ड ना हो जाए, तब तक जब तक कि मैं सिक ना हो जाऊँ, और तब तक जब तक तुम मुझसे टायर्ड ना हो जाओ और तुम खुद ना चाहो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। लेनोंगजी कहता है, मार्क योर वर्ड्स विंग। और हमारा ये फ़ैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। आपको फ़ैन फिक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।